आंसुओं की धारा बह रही है कि धन्य हो प्रभु, आपकी लीला गजब की है कन्हैया, दौड़ करके अपने हृदय से लगाया है। यह होता है एक मित्र भाव। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय हो। और यह जो गरीबी की कथा है सुदामा जी की, ये जब शांदीपन मुनि के आश्रम में भगवान कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ते थे, निवास करते थे। एक दिन की बात है, कुछ चोर चोरी करने के लिए निकले हैं और एक जगह एक बूढ़ी माई भिक्षाटन करके रात्रि में लौट करके आकर के अपने घर पर जो भिक्षा से चना प्राप्त हुआ था, उस चने को एक पोटली बना करके अपने सिरहाने रख करके सो गई। चोर लोग चोरी करने निकले तो जब वहां पहुंचे देखे तो उन्होंने समझा कि हीरा जवाहरात की पोटली है, और वो पोटली बूढ़ा माई की उठा लेते हैं और उठा करके चुपके से वहां से निकल पड़े हैं। और जैसे निकलने लगे वैसे बूढ़ा माई की आंख खुल जाती है, भैया कहाँ लेकर के जा रहे हो, हे भैया हमारा समनवा हमको देते जाओ। लेकिन चोर लोग 9-11 हो गए। तुरंत ही वह बूढ़ा माई श्राप दे देती है कि जाओ, जो कोई इस चने को हमारे खाएगा वो आजीवन दरिद्र रहेगा। वो चोर लोग आके लेकर के आए हैं बाग में, और जब उस पोटली को खोले देखे तो उसमें चना है। उस पोटली को पुनः बांध दिए, घुमा करके फेंक दिए। वो पोटली जा करके सीधे शांदीपन मुनि के आश्रम में गिरती है। सुबह हुई है, गुरु माता उस पोटली को खोली है, देखी तो चना है। क्योंकि अब वो भी आश्रम था, भिक्षाटन से जो कुछ प्राप्त होता था वही बनता था, वही भोजन प्रसाद लोगों को पाने को मिलता था। गुरु माता ने वो चने की पोटली रख दिया है। एक दिन की बात है, गुरु माता ने सुदामा जी से कहा भैया श्री दामा, आज ईंधन नहीं है, लकड़ियां नहीं है, तुम जाओ जंगल से लकड़ियों को लेकर के आओ। सुदामा जी ने कहा ठीक है, मैं लकड़ियों को लेने के लिए जाता हूँ, लेकिन मैया अकेले मैं जा नहीं पाऊंगा, अकेले मैं तोड़ नहीं पाऊंगा, एक व्यक्ति को मेरे साथ भेज दीजिए। गुरु माता ने कहा किसको ले जाओगे? कहा उस कन्हैया को। कहा मुझे पता है कि उसके बिना तुम जा नहीं पाओगे। ठीक है जाओ, दोनों लोग जाओ। और जब इतना कहा तो भगवान कृष्ण को बुलाया और सुदामा जी ने कृष्ण से कहा कन्हैया जाओ कुल्हाड़ी लेकर के आओ, चलते हैं लकड़ियां काटने। भगवान कृष्ण अंदर प्रवेश किए हैं और माता जी गुरु माता वही चने की पोटली सुदामा को दी है। सुदामा जब भूख लगेगी वहां वन में तो ये खा लेना। दोनों भैया कृष्ण और सुदामा जी जेब में रखे। कृष्ण और सुदामा पहुंच जाते हैं लकड़ियां तोड़ने के लिए। सुदामा जी ऊपर वृक्ष पे चढ़ गए और लकड़ियां तोड़ करके गिराने लगे और चना वही अपनी जेब से निकाल करके खाने लगे। भगवान ने कहा भैया श्री दामा क्या खा रहे हो? खा क्या रहे हो तुम, हमको नहीं खिला रहे हो? सुदामा ने कहा मित्र कुछ नहीं खा रहा हूँ, ठंड बहुत ज्यादा है, ठंड से दांत किटकिटा रहे हैं। भगवान सोचे कि वाह सुदामा इतना झूठ बोल रहे हो तुम। क्योंकि सुदामा जी तो सर्वांतरयामी थे, वेद के ज्ञाता थे, उनको यह श्राप के बारे में पता लग गया था। सुदामा जी ने विचार किया कि अगर कन्हैया इस चने को, श्रापित चने को खा जाएंगे तो बूढ़ा माई ने श्राप दिया है कि जो चने को खावेगा आजीवन दरिद्र होगा, और कन्हैया खावेंगे जो तीनों लोकवा दरिद्र हो जाएगा, तीनों लोग दरिद्र हो जाएगा। इसलिए भगवान कन्हैया को एक भी दाना नहीं दिए हैं चने का। जब भगवान ने पूछा कि क्या है खा रहे हो, तो कहा कुछ नहीं, ठंड से दांत किटकिटा रहे हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है सुदामा जाओ, अब आजीवन भैया तो हर दांत किटकिटाए। वही श्रापित चना खाने की वजह से सुदामा जी को गरीबी झेलनी पड़ी है। सुदामा जी झूठ बोले हैं, अगर सत्य बोले होते तो वो सर्वांतरयामी थे भगवान कन्हैया, वो उस श्राप को शमन कर जाते। इसीलिए कहा जाता है भैया कि झूठ न बोलते जो मित्र से आपो, झूठ न बोलते जो मित्र से आप, तो काहे का होते भिखारी सुदामा,
और द्वारे ही द्वारे वो काहे फिरते, और काहे का द्वारे का भेजत वामा, और काहे का होत संकोच वन है, काहे का होत संकोच वन है, काहे न जाते खुशी हरि धामा। यही कारण झूठ से मित्र बचो, सच बोलन से बनी है सब कामा। यही कारण झूठ से मित्र बचो, सच बोलन से बनी है सब कामा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कि दीन बंधो दयालु दया कीजिए, दीन बंधो दयालु दया कीजिए, दीन बंधो दयालु दया कीजिए, दीन बंधो दयालु दया कीजिए। वरना हमको यहाँ से उठा लीजिए, वरना हमको यहाँ से उठा लीजिए, वरना हमको यहाँ से उठा लीजिए, वरना हमको यहाँ से उठा लीजिए। मेरे भगवान किसी को गरीबी न दो, मेरे भगवान किसी को गरीबी न दो, मौत दे दो मगर बदनसीबी न दो, मौत दे दो मगर बदनसीबी न दो। इस दुनिया से, इस दुनिया से हमको बचा लीजिए, इस दुनिया से हमको बचा लीजिए, वरना हमको यहाँ से उठा 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 लीजिए। श्याम नैया हमारी भंवर में पड़ी, श्याम नैया हमारी भंवर में पड़ी, श्याम नैया हमारी भंवर में पड़ी, श्याम नैया हमारी भंवर में पड़ी। श्याम तेरे भरोसे ये दुनिया खड़ी, श्याम तेरे भरोसे ये दुनिया खड़ी। पार होना, जय हो, पार हो ना सके तो डुबा दीजिए, पार हो ना सके तो डुबा दीजिए, वरना हमको यहाँ से उठा लीजिए, वरना हमको यहाँ से उठा लीजिए, वरना हमको यहाँ से उठा लीजिए, वरना हमको यहाँ से उठा लीजिए। श्याम दुनिया में तेरे अब मन ना लगे, श्याम दुनिया में तेरे अब मन ना लगे, श्याम दुनिया में तेरी अब मन ना लगे, श्याम दुनिया में तेरी अब मन ना लगे, श्याम तेरे तरस बिन कल ना पड़े, श्याम तेरे तरस बिन कल ना पड़े। अपने चरणों से, हरि बोल, अपने चरणों से हमको लगा लीजिए, अपने चरणों से हमको लगा लीजिए, वरना हमको यहाँ से उठा 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 लीजिए। दीन बंधो दयालु दया के
कृष्ण भगवान की। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मिलकर के बहुत से दैत्य दानवों का उद्धार किए हैं और इस भूमि को निशाचरों से मुक्त किए हैं। भगवान कृष्ण ने विचार किया कि अब मेरे ही कारण ये जो यदुवंशी हैं ये कुछ उद्दंड हो गए हैं और ये लोग इस पृथ्वी पर भारत स्वरूप हो गए हैं। इनको युद्ध में कोई हरा नहीं सकता है, इसलिए क्यों ना इनको ऋषियों का शाप दिलवा करके आपस में ही युद्ध करवा करके पृथ्वी का शेष भार भी उतार दिया जाए। परीक्षित, ऐसा विचार करके भगवान ने यदुवंशियों की बुद्धि को भ्रमित किया है, क्योंकि परीक्षित भगवान का अवतार, भगवान का दिव्य स्वरूप अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही हुआ था। एक दिन की बात है, सुखदेव भगवान ने बतलाया, कहा परीक्षित एक दिन की बात है, द्वारिकापुरी में विश्वामित्र, असित, दुर्वासा, कण्व, भृग, वसुदेव आज ऋषि तपस्या करने के लिए आए और पिंडारक क्षेत्र में ठहरे हुए थे। और एक दिन कुछ उद्दंड यदुवंशी कुमारों ने सांब को स्त्री बनाया है, स्त्री वाला वस्त्र पहनाया है और उनके पेट में एक लोहे का गूदड़ा लपेट करके, कपड़ा लपेट करके पहुंचते हैं ऋषियों के पास और ऋषियों से प्रश्न करते हैं कि महात्मन जरा देखो इस स्त्री के पुत्र होगा या पुत्री। दुर्वासा ऋषि देखते हैं कि ये यदुवंशी कुमार इतने उद्दंड हो गए हैं तो क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होकर के श्राप देते हैं, कहा इसके गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा जिससे पूरे यदुवंश का संहार होगा। समस्त बालक डर जाते हैं, दौड़ करके आए हैं उग्रसेन जी के पास। उग्रसेन को यह सब बातें बताई है। उग्रसेन के सलाह के अनुसार उचित समय आया और एक मूसल निकला है। उस मूसल को चूरा बनवा करके ले जा करके समुद्र में फेंकवा दिया है, लेकिन एक छोटा सा टुकड़ा जो शेष टुकड़ा रह गया उसको एक मछली निगल लेती है। और जो चूरा था, क्योंकि समुद्र अपने अंदर कोई भी वस्तु लेता नहीं, वो धकेल करके बाहर कर देता है लहरों के साथ। जो चूरा था वो किनारे पर आकर के लग गया और उसी चूरे से एक घास उत्पन्न हुई जिसका नाम हुआ एरेक, जिसको अपने यहाँ कांस कहा जाता है, कांस की घास। और उस मछली ने जिस टुकड़े को निकल लिया था, जरा नाम का एक बहेलिया था, वो शिकार करने के लिए गया और मछली को पकड़ा। मछली को लेकर के जब अपने घर लेकर गया, पकाने के लिए संभारा है, तो उसके पेट से वही टुकड़ा मिला है। उस टुकड़े को नुकीला देख करके उस जरा नाम के बहेलिये ने अपनी बाण में लगा लिया है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की। यह बात भगवान कन्हैया को नहीं मालूम हुई है। परीक्षित ने पूछा, कहा भगवान ये बताइए, यदुवंश शिरोमणि भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी में रह करके और कौन सी लीलाएं की हैं? तो सुखदेव भगवान आगे बतलाते हैं, कहा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण समस्त यदुवंशियों को इकट्ठा किए हैं और यदुवंशियों से कहा है, कहा कि देखो ये आकाश में, पृथ्वी में, अंतरिक्ष में आजकल बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं और अब हम लोगों को यहाँ एक पल भी ठहरना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे ना रहने के बाद समुद्र द्वारिकापुरी को अपनी आगोश में ले लेगा। हम लोगों को यहाँ अब एक भी घड़ी नहीं ठहरना चाहिए। बच्चे और बूढ़े यहाँ से शंखोदार क्षेत्र में चले जाएं और हम लोग प्रभास क्षेत्र में जाएंगे। वहां सरस्वती मैया पूर्व पश्चिम की ओर बहती हैं, सीधे जाकर के समुद्र में मिलती। हम सरस्वती नदी में स्नान करेंगे और वहीं पर भगवान का स्मरण करेंगे, पवित्र हो जाएंगे और एकाग्र चित्त से देवताओं का पूजन और जप करते रहेंगे। सुखदेव भगवान ने बतलाया, कहा परीक्षित
समस्त यदुवंशियों ने भगवान के इस बात का समर्थन किया है। रथ एवं हाथी और घोड़ों पर सवार होकर प्रभास क्षेत्र की यात्रा प्रारंभ किए हैं। सब लोग पहुंच जाते हैं प्रभास क्षेत्र। वहां पर पहुंच करके भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार देवताओं का पूजन किया है, शांति पाठ किया है। लेकिन परीक्षित साप बस, उनको श्राप मिला था ऋषियों का, ऋषियों के साप बस उनकी बुद्धि वो पलट जाती है। वो श्राप जो था उनकी मति का हरण कर लेता है और समस्त यदुवंशी मैरेयक नाम की मदिरा का पान करते हैं। पान करने के बाद मतवाले हो जाते हैं और आपस में लड़ना प्रारंभ करते हैं। लड़ते 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 उनके अस्त्र शस्त्र सब समाप्त हो जाते हैं। तब वही जो घास उत्पन्न हुई थी कांस नाम की, उसी को उखाड़ करके एक दूसरे पर प्रहार करना प्रारंभ किया है। और परीक्षित वो घास जिसके शरीर पर लगती मानो तलवार लग रही है। आपस में सब यदुवंशी उसी घास के द्वारा मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बड़े भैया बलराम जी समुद्र के तट पर बैठ करके परमात्मा का चिंतन करते 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 आत्म स्वरूप वहीं पर स्थित हो जाते हैं और अपने इस पांच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया है। बोलिए बलराम भगवान के जय। श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे बड़े भाई भैया बलराम अपने परम धाम को पहुंच गए हैं। तो यह देख करके भगवान कन्हैया वहां से उठ करके एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के लेट जाते हैं। और पीपल के वृक्ष के नीचे जब लेटे तो अपने एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रख लेते हैं। जरा नाम का वही बहेलिया शिकार करने के लिए निकला था। उसने देखा कि भगवान की जो तालू थी वो हिरण के मुंह जैसे चमक रहा था। तो भगवान के तालू को हिरण का मुख समझ करके उस बहेलिये ने वही जो लोहे लगा हुआ बाण था उसी को खींच देता है और जा करके भगवान की तालू में लग जाता है। पैर दौड़ करके आया है, देखा है तो ये तो पुराण पुरुषोत्तम है, चतुर्भुज भगवान है। बहेलिया बड़ा पश्चातापित हुआ है, डरने लगा है। भगवान ने कहा जरी तू डर मत, तूने मेरे मन का काम किया है। मैं जो चाहता था वैसा ही तुमने किया है। जरा हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़ा हुआ है। भगवान ने कहा जरी जा, तुझको मैं अपना वो परम धाम देता हूँ जिसको आज तक बड़े बड़े पुण्यात्मा भी नहीं प्राप्त कर पाए हैं। भगवान की परिक्रमा किया है वह जरा बहेलिया और प्रणाम करके वहां से निकल पड़ता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। उसी समय भगवान का सारथी दारुक भगवान को ढूंढते ढूंढते उस स्थान पर आया है जहां पर भगवान कन्हैया विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण को देख करके दारुक के हृदय में प्रेम की बाढ़ आ जाती है। नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी है। सुखदेव भगवान ने बतलाया, कहा परीक्षित दारुक को प्रणाम किया है प्रभु, आपको ना देख करके हम लोग बड़े विकल हो रहे थे। सुखदेव भगवान ने बतलाया, कहा परीक्षित भगवान ने कहा दारुक अब तुम द्वारिका चले जाओ, वहां जाकर के यदुवंशियों का संहार, बड़े भैया बलराम की परम गति एवं मेरे स्वधाम की बात लोगों से कहना। और साथ ही साथ यह भी समझ लो कि अब तुम लोगों को द्वारिकापुरी में निवास नहीं करना, क्योंकि मेरे ना रहने पर द्वारिकापुरी को समुद्र अपने आगोश में ले लेगा। सब लोग अपनी धन संपत्ति को लेकर के, बाल बच्चों को लेकर के, मेरे माता पिता को लेकर के अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ चले जाओ। और दारुक तुम मेरे द्वारा उपादिष्ट भागवत धर्म का आश्रय लो, ज्ञान निष्ठ हो करके सबकी उपेक्षा कर दो और इस दृश्य को मेरी माया समझ करके सदा सर्वदा के लिए भूल जाओ। दारुक की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी है।
ये वार्तालाप हो ही रही थी कि दारुक ने देखा कि भगवान का रथ, घोड़े, भगवान के आयुध वो सब आकाश मार्ग में पहुंच जाते हैं। भगवान की परिक्रमा किया है और दारुक वहां से निकलता है, और जैसे ही दारुक निकला है भगवान तुरंत अपने परम धाम को पहुंच जाते हैं। भगवान इस पृथ्वी पर 125 वर्ष निवास किए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बतलाते हैं, कहा परीक्षित आगे कलयुग आएगा, कलयुग में ब्राह्मण वेदों को बेचने लगेंगे, राजा प्रायः लुटेरे हो जाएंगे, लोग कन्याओं का क्रय विक्रय करने लगेंगे। तब भगवान कल की अवतार धारण करके पृथ्वी का शेष भार उतारेंगे। इसके बाद से सुखदेव जी महाराज का पूजन किया है राजा परीक्षित ने। पूजन करके प्रणाम किया है, परिक्रमा किया है। पूजित होकर के परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री सुखदेव जी महाराज उस आसन से उठ करके अपने मार्ग वन को पुनः निकल जाते हैं। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। राजा परीक्षित ने विचार किया कि सुखदेव भगवान ने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है, मुझे ये पावन अमर कथा सुनाई है, बहुत उपकार किया है, मुझे तक्षक से कोई भय नहीं है। और भगवान का चिंतन करते 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 राजा परीक्षित अपने आप को भगवान के चरणों में समाहित कर देते हैं। केवल राजा परीक्षित का वही शरीर बचा था जो मृत हो चुका था। सुखदेव भगवान बतलाते हैं, कहा परीक्षित उसी समय श्रृंगी ऋषि का भेजा हुआ तक्षक नाग राजा परीक्षित को डसने के लिए उनके पास जा रहा था। रास्ते में तक्षक नाग ने कश्यप नाम के एक ब्राह्मण को देखा है जो सर्प की चिकित्सा में बड़ा ही निपुण था। तक्षक नाग ने उन ब्राह्मण देवता को बहुत सा धन दिया है और वापस लौट जाने के लिए कहा है। ब्राह्मण देवता बहुत सा धन पाए हैं। कश्यप ऋषि जो ब्राह्मण थे वो वापस अपने घर पहुंच जाते हैं और यह तक्षक नाग उन्हें ब्राह्मण का रूप धारण किया है और आया है राजा परीक्षित के पास और उनके शरीर को स्पर्श किया है। और जैसे ही उनके शरीर को स्पर्श किया है राजा परीक्षित का शरीर धू धू करके जल जाता है, क्योंकि राजा परीक्षित अपने आप को अमर कथा श्रवण किए थे। ये पावन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण किए थे, अपने आप को परमात्मा के चरणों में पहले ही समाहित कर लिए थे। केवल वो निर्जीव शरीर बचा था। तक्षक नाग उसी शरीर को जला करके राख कर दिया है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान के। जन्मेजय जी ने सुना कि हमारे पिताजी को तक्षक नाग काट खाया है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो तुरंत ही जन्मेजय जी यज्ञ कुंड के पास बैठ गए और ब्राह्मणों को बुला करके समस्त सर्पों का आवाहन उस यज्ञ कुंड में करना प्रारंभ किए। सर्प आकर के गिरने लगे। तक्षक नाग बड़ा डर गया, दौड़ करके गया देवराज इंद्र के पास। उनके पास जाकर के विराजमान हुआ है। सुखदेव सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, कहा सौनक जी, जन्मेजय जी ने महात्माओं से पूछा, ब्राह्मणों से पूछा, आखिर ये तक्षक नाग कहाँ है, वो क्यों नहीं आ रहा है? कहा वो देवराज इंद्र की शरण में पहुंच गया। कहा देवराज इंद्र को सिंहासन सहित उठा ले आओ, सिंहासन सहित देवराज इंद्र को उठा ले आओ, यज्ञ कुंड में समाहित करो। ऋषियों ने कहा राजन जन्मेजय जी, तक्षक नाग का अब आप कुछ कर नहीं पाएगा। कहा क्यों? कहा क्योंकि आपके पिताजी ने अमृत का पान किया है, श्रीमद् भागवत महापुराण का पान किया है और वो तक्षक नाग आपके पिताजी के शरीर को स्पर्श किया है, इसलिए अब वह अजर और अमर हो गया है। आप उसको मारने का विचार छोड़ दीजिए। जन्मेजय जी मारने का विचार छोड़ देते हैं। श्री सूत जी महाराज सौनक जी को बतलाते हैं, कहा सौनक जी, और वही बात मैं आप लोगों से कहता हूँ, इन 7 दिनों के अंदर मेरे या मेरे सहयोगियों के, आचार्य बंधुओं के, संगीताचार्य बंधुओं के मुखार बिंदुओं से
यदि कोई अप्रिय वचन निकल गया हो, जो आप लोगों को बुरा लगा हो, माताएं अपना पुत्र समझ करके, बहनें अपना भाई समझ करके, पिता तुल्य बुजुर्ग अपना पुत्र समझ करके उस बात को सदा सर्वदा के लिए भूल जाएं। और यदि कोई अच्छी बात लगी हो तो उसको अपने जीवन में धारण करें। कभी मौका मिला, अवसर मिला तो पुनः ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप लोगों को श्रवण करवाई जाएगी। जो कथा आप लोग नहीं सुन पाए हैं, शेष कथा तब सुनाई जाएगी। क्योंकि प्रयास हम यह करते हैं कि जो कथा सब सुनाए उसको हम न सुनाएं। अब ये आप लोग चाहे जो समझिए, क्योंकि सारी कथा तो आप लोग जान ही रहे हैं, जो सब सुना रहे हैं उसको जान ही रहे हैं। भागवत में और भी कथा है ना, उसको भी तो जानना आवश्यक है। तो प्रयास हम यही करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे महाराज सती प्रसंग नहीं सुनाई, शंकर जी की ब्याह नहीं सुनाई, तो का तो हरदम सुनन जात है। उसको छोड़ करके मैंने आपको आगे और कथा राजा रघुगढ़ जी महाराज की सुनाई थी, जड़ भरत जी महाराज की सुनाई थी। और आज आप लोगों से मैं एक चीज मांग रहा हूं। आज 7 दिन हो गया मैंने कुछ मांगा नहीं। रोज मैं यही कह रहा था कि मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए, यजमान को छोड़ करके, क्योंकि अभी यजमान के यहाँ मुझे 2 दिन रहना है। भंडारा होगा तब जाऊंगा, लेकिन अब आप लोगों से मुलाकात कब हो कब ना हो, तो आज न मांग ली हम बहने, काज नहीं मिलत जा कि ना मिलत जा। आप लोगों से एक बात, मैं एक चीज मांग रहा हूं, अपनी अपनी एक बुराई हमको दे दीजिए। धन ना मांगत है ना, दैन पाओ जागा। धन आप लोग नहीं दे पाएंगे हमें, क्योंकि मैं इनके भरोसे हूँ। अब आप लोग भी इन्हीं के भरोसे हैं, तो मैं इन्हीं के भरोसे न रहूं। 2 हाथ आप सबके 2 हमारे, तुम 4 हाथ वाले भरोसे ही। इसलिए एक बुराई अपने जीवन की, जो कुछ आपको समझ में आता हो वो मुझे इस व्यासपीठ पे समर्पित कर दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की। और आप लोग अपने स्थान पर बैठे रहिएगा। बच्चों के द्वारा भगवान रुक्मिणी, भगवान कृष्ण और मैया रुक्मिणी की दिव्य झांकी बनाई गई है। आप लोगों को दर्शन कराया जाएगा। स्थान पर बैठे रहिएगा। ये भगवान का विवाह है आज। अपने विवाह में, मनुष्य के विवाह में लोग 2 बजे लौटते हैं, तो भगवान का विवाह हो सकता है आधे घंटे विलंब हो, लेकिन प्रसाद लेकर के ही जाइएगा। अपने अपने स्थान पर बैठे रहिएगा। राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे, वह अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे, वह अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे, राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे, वह अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। 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 न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। वह जिधर भेज देंगे उधर 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 जाएंगे। मानो मानो न मानो खुशे आपकी, मानो मानो न मानो खुशी आपकी। मानो मानो न मानो खुशे आपकी, मानो
मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। 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 बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यासपीठ से आप समस्त राम भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद और अपने मुख्य यजमान राजेश्वरी त्रिपाठी जी को व्यासपीठ से मैं बहुत सारा आशीर्वाद और साधुवाद देता हूं कि भगवान करें संसार में इनकी जैसी ही महिला हो। मैं आज से नहीं लगभग 2003 से इनको देख रहा हूं। अब आप लोग समझेंगे कि 2003 बोले पंडित बहुत दिन से परिचित रहे ना। मैं परिचित था, ये मुझसे नहीं परिचित थे, क्योंकि आपकी पोस्टिंग हमारे यहाँ ही हुई थी सबसे पहले संभवतः 1999 में धनपतगंज ब्लॉक में ही। और 2003 से मैं इनको प्रतिदिन देख रहा हूँ, बड़ा संघर्ष किया है। तो मैं व्यासपीठ से निवेदन करता हूँ कि आप लोगों को माताओं को कम से कम 9 ब्लॉक पर ड्यूटी मिले, घरे के ड्यूटी के निर्वहन खूब बढ़िया संघर्ष के साथ किया करिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आप लोग अपने स्थान पर बैठे रहिए। अभी रुक्मिणी मैया गौरी शंकर भगवान का पूजन करने के लिए आ रही हैं और उसी बीच में भगवान कन्हैया आएंगे और मैया रुक्मिणी का हरण करके ले जाएंगे झांकी के माध्यम से। तब तक आइए भैया आदित्य जी के माध्यम से सुंदर मांगलिक भजनों का आनंद लेते हैं। हरि ओम। नजरों में भर लूंगी। आइए हम सभी लोग मिलके कहना है प्रभु से। नजरों में भर लूंगी कन्हैया तुम्हें जाने ना दूंगी। नजरों में भर लूंगी कन्हैया तुम्हें जाने ना दूंगी। नजरों में भर लूंगी कन्हैया तुम्हें जाने ना दूंगी। जाने न दूंगी तुम्हें, जाने न दूंगी। जाने न दूंगी तुम्हें, जाने न दूंगी। नजरों में भर लूंगी कन्हैया तुम्हें जाने न दूंगी। नजरों में भर लूंगी कन्हैया तुम्हें जाने न दूंगी। देखिए आप लोग अपने स्थान पर बैठे रहिएगा, नहीं तो आप लोग जब आगे खड़ी हो जाएंगी तो पीछे भैया लोग जो बैठे हैं उन लोगों को नहीं दिखेगा। बैठ करके आनंद लीजिएगा। और 10 मिनट के लिए अपना यह माइक मैं पत्रकार साहब को सौंप रहा हूं, वही संबोधित कर पाएंगे। बोलो भागवत भगवान की। आज कथा का विश्राम दिवस, 7 दिन की कथा और इधर से बारात भी आ रही है। आप लोग अपनी जगह पे बैठे रहे, क्योंकि आज भीड़ बहुत ज्यादा है। आज हजारों की भीड़ है, खचाखच पूरा ये परिसर भरा हुआ है। हाँ, बैठ करके अपनी जगह पे ताली बजाइए। दिव्य झांकी, मां रुक्मिणी के स्वरूप की झांकी
अपनी सहेलियों के साथ व्यासपीठ पर आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। कितनी दिव्य झांकी है, कितनी सुंदर झांकी है। बोलिए रुक्मणी मैया नैना की जय हो। रुक्मणी मैया अपनी सखियों के साथ गौरी शंकर भगवान के मंदिर में पूजन करने के लिए आ रही हैं कि गौरी दरबार चला हो सखी पूजी आई, गौरी दरबार चला हो सखी पूजी आई, गौरी दरबार चला हो सखी पूजी आई, पूजी आई, पूजी आई, पूजी आई हो, पूजी आई, पूजी आई, पूजी आई हो, गौरी दरबार चला हो सखी पूजी आई, गौरी दरबार चला हो सखी पूजी आई, पूजा कीन्ही अधिके अनुरागा, पूजा कीन्ही अधिके अनुरागा, निज अनुरूप सुभगे वरे मागा, निज अनुरूप सुभगे वरे मागा, गौरी दरबार चला हो सखी पूजी आई, गौरी दरबार चला हो सखी पूजी आई, पूजी आई, पूजी आई, पूजी आई हो, पूजी आई, पूजी आई, पूजी आई हो, गौरी दरबार चला हो सखी पूजी आई, गौरी दरबार चला हो सखी पूजी आई, गौरी दरबार चला हो सखी पूजी आई, गौरी दरबार चला हो सखी पूजी आई। देखिए अभी भगवान श्री कृष्ण आएंगे और मैया रुक्मणी का हरण करके ले जाएंगे। और देखिए मार्ग दीजिएगा उनको जाने के लिए, हाँ मार्ग उनको जाने के लिए दीजिएगा, और ना तो दुल्हन लेके भागता है तो जनते हैं हम सब दहिने बाएं ना देखते दुल्हन ले एक बार, तो रास्ता दीजिए जाने के लिए मध्य से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की, रुक्मिणी वल्लभ भगवान की, सत्यभामा वल्लभ भगवान की, लक्ष्मणा वल्लभ भगवान की, सत्या वल्लभ भगवान की, कालिंदी वल्लभ भगवान की, लक्ष्मणा वल्लभ भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की। अपना स्थान मत छोड़िएगा आप लोग, बैठे रहिए जिससे कि डिस्टर्बिंग ना हो, कोई समस्या ना आवे। और ये आगे जो भैया लोग भीड़ लगाए हो बच्चियां बैठ जाओ बिटिया, हाँ।